नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यस्थलों पर ब्रेक के दौरान सभी को योगाभ्यास के लिए किया प्रोत्साहित। राजस्थान सहित 4 राज्यों में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के निर्माण के लिए भारत ने विश्व बैंक के साथ समझौते पर किए हस्ताक्षर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं शुरू और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर छाए बादल, भीलवाड़ा और जालौर में बूंदाबांदी। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यस्थलों पर ब्रेक के दौरान सभी को योग का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया है। श्री मोदी ने कहा है कि कॉर्पोरेट श्रम शक्ति के स्वास्थ्य के लिए व्यस्त कार्य शेड्यूल और गतिहीन जीवन शैली की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए ये आवश्यक है। श्री मोदी ने एक ट्वीट साझा किया जिसमें आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कॉर्पोरेट कार्यस्थलों के लिए वाई ब्रेक योग पर 1 मिनट का वीडियो लॉन्च किया है। कार्यस्थल पर स्वस्थ जीवन शैली रखने का योग अच्छा तरीका है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत ऊर्जा में आत्मनिर्भरता और सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता, तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और तीसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता बनने के बारे में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक ट्वीट को साझा किया। भारत और विश्व बैंक ने 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश हैं। इन राज्यों में 50 करोड़ की ऋण सहायता से 781 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि इस परियोजना की लागत 7,662 करोड़ रुपए से अधिक है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने लोगों को अपने आधार में दस्तावेजों को निःशुल्क ऑनलाइन अपडेट करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। कल से शुरू हुई ये सुविधा 14 जून तक उपलब्ध रहेगी। यह सेवा केवल माय आधार पोर्टल पर ही निःशुल्क उपलब्ध होगी। आधार केंद्रों के माध्यम से अपडेट कराने पर 50 रुपए का शुल्क देना जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत इस महीने की 11 तारीख तक 2 करोड़ 18 लाख पक्के मकान बनाए जा चुके हैं। राज्यसभा में यह जानकारी देते हुए ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बताया कि इस योजना के तहत अगले वर्ष मार्च तक कुल 2 करोड़ 95 लाख पक्के मकान आवंटित किए जाने हैं। इनमें सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि बेघर बच्चों के पुनर्वास और संरक्षण के लिए मिशन वात्सल्य नामक योजना चलाई जा रही है। यह योजना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इस योजना का लाभ उन बच्चों को भी मिलता है जिन पर कानून तोड़ने के आरोप होते हैं। उन्होंने राज्यसभा में ये जानकारी दी। आकाशवाणी का लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी अगले महीने प्रसारित होगी। 3 अक्टूबर 2014 को प्रसारित मन की बात की पहली कड़ी में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान में खादी की भूमिका का विशेष उल्लेख किया था। उन्होंने लोगों से खादी के प्रोत्साहन की अपील की थी। प्रधानमंत्री की अपील से खादी की बिक्री में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है। अब जब महात्मा गांधी की बात करते हैं तो खादी की बात बहुत स्वाभाविक ध्यान में आती है। आपके परिवार में अनेक प्रकार के वस्त्र होंगे, अनेक प्रकार के फैब्रिक्स होंगे, अनेक कंपनियों के प्रोडक्ट होंगे। क्या उसमें एक खादी का नहीं हो सकता क्या? मैं आपको खादीधारी बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप पूर्ण खादीधारी होने का व्रत करें ये भी नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि कम से कम एक चीज, भले हैंडकरचीफ हो, भले घर में नहाने का तौलिया हो, भले हो सकता है बेडशीट हो, तकिए का कवर हो, पर्दा हो, कुछ तो भी हो। अगर परिवार में हर प्रकार के फैब्रिक का शौक है, हर प्रकार के कपड़ों का शौक है, तो एक ये भी तो होना चाहिए। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप खादी का वस्त्र खरीदते हैं तो एक गरीब के घर में
दिवाली का दिया जलता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। 99 रुपए में 1 किलो जलेबी मिले न मिले, मगर वी के साथ 99 रुपए में 28 दिन की वैलिडिटी और फुल टॉक टाइम जरूर मिलेगा। आज ही जुड़े वी के साथ। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। ये 11 अप्रैल तक चलेगी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी परीक्षा आज से शुरू हुई। परीक्षा के लिए बोर्ड ने राज्य भर में 6098 केंद्र बनाए हैं। बोर्ड की सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि 10वीं की परीक्षा में 10,67,473 विद्यार्थी पंजीकृत किए गए हैं। 10वीं का पहला पेपर आज सुबह 8:30 बजे से शुरू हुआ है, जो अंग्रेजी विषय का है। उल्लेखनीय है कि 12वीं की परीक्षा 9 मार्च से शुरू हो चुकी है। बोर्ड ने 73 परीक्षा केंद्र संवेदनशील और अति संवेदनशील सम्मिलित किए हैं। इन सहित 11 जिलों के करीब 300 परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार अजमेर। प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट जेट इस साल 14 मई को होगी। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय की ओर से इसका आयोजन होगा। इसके लिए 27 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की नियमित शारीरिक जांच होगी। इन केंद्रों पर पोषाहार संबंधी आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए 73 करोड़ 84 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इस राशि से आंगनबाड़ी केंद्रों पर विभिन्न उपकरण खरीदे जाएंगे। साथ ही कुपोषित बच्चों की भी नियमित पहचान हो सकेगी। प्रदेश में किसान कर्ज माफी, पेपर लीक, बिगड़ी कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी आज से 5 अप्रैल तक प्रदेश के सभी 33 जिलों में जन आक्रोश सभाओं का आयोजन करेगी। भाजपा प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा ने बताया कि कांग्रेस सरकार के कुशासन में विभिन्न जनहित मुद्दों को लेकर भाजपा जन आक्रोश महाघेराव का आगाज करने जा रही है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई विकास कार्यालय की ओर से जयपुर में वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किया गया। 14 और 15 मार्च को हुए इस कार्यक्रम में विभिन्न सत्र हुए और स्टार्टअप्स की प्रदर्शनी भी लगाई गई। केंद्र सरकार के उपक्रमों, गेल, रील, रेलवे और आईओसीएल की ओर से अधिकारियों ने विभागीय खरीद की जानकारी दी। कार्यालय के निदेशक वीके शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम में अभियांत्रिकी, प्लास्टिक, वायर केबल, मशीनिंग, टूल व डाई की विभिन्न एमएसएमई ने हिस्सा लिया। और अब मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर मौसम बदला है। भीलवाड़ा और जालौर में बूंदाबांदी हो रही है। उधर अजमेर और भरतपुर में तेज हवाएं चल रही हैं। 12, सवाई माधोपुर, जयपुर सहित कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में विभिन्न स्थानों पर धूल भरी हवाएं चलने और बूंदाबांदी की संभावना है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ राज्य के कुछ भागों में प्रभावी होगा। इस तंत्र के प्रभाव से 16 मार्च से ही राज्य में थंडरस्टॉर्म गतिविधियां, कहीं कहीं मेघ गर्जन, अचानक तेज हवाएं के अलावा आकाशीय बिजली और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का सिस्टम बनेगा। और बारिश का ये जो दौर है वो विशेष रूप से दोपहर और शाम के समय में बनने की ज्यादा संभावना है। और इस सिस्टम का सर्वाधिक असर 18-19 मार्च के दौरान देखने को मिलेगा और ज्यादातर भागों में थंडर एक्टिविटी होने के चांसेस है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यस्थलों पर ब्रेक के दौरान सभी को योगाभ्यास के लिए प्रोत्साहित किया है। राजस्थान सहित 4 राज्यों में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के निर्माण के लिए भारत ने विश्व बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर बादल छाए हुए हैं। भीलवाड़ा और जालौर में बूंदाबांदी हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।